शैतान के पास वाईफाई कैमरे क्यों है पता है? परमेश्वर के पास वाईफाई कैमरे नहीं है, शैतान के पास है। इसका मतलब क्या है पता है आपको? परमेश्वर से प्यार करते हैं तो सबसे पहले जाइए परमेश्वर की स्तुति करिए। कोई पास्टर आए ना आए, आप तो स्तुति करना चालू कर दो आंख बंद करके। आप कोई पास्टर से मिलने नहीं जाते हैं वहां, आप यीशु से मिलने जाते हैं जब चर्च जाते हैं। से याद रखिए, आज हमारी बहुत सी माँ बहनें भाई अपने आप को दोषी महसूस करते हैं मसीह होने के बावजूद भी, और शैतान यही तो चाहता है। शैतान ये चाहता है और आप उसमें फंसते हैं। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपकी भी प्रार्थना करेंगे। तो हम आज स्तुति के बारे में, वर्शिप के बारे में बात करेंगे। वर्शिप क्या होती है? आप इतने दिनों से विश्वास कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो क्या आप बोल सकते हैं कि वर्शिप का मतलब क्या होता है शब्दों के माध्यम से? अच्छा, ये स्तुति का फायदा क्या होता है? स्तुति से होता क्या है? स्तुति से होता क्या है? कभी आपने महसूस किया इस बात को? देखिए, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, आप वर्ड टू वर्ड लिख सकते हैं, स्तुति यानी वर्शिप परमेश्वर के अलौकिक हस्तक्षेप का आह्वान है। स्तुति का मतलब क्या है? हम परमेश्वर को बुलाते हैं, परमेश्वर तू आजा। अगर आप इसका मतलब नहीं समझेंगे तो गीत सिर्फ गीत रह जाएगा, गीत गीत ही रहेगा। अगर गीत के भाव, देखिए कई बार आप गीत गाते हैं लोगों को, लेकिन अगर भाव पता नहीं है तो गीत के भावों के अनुसार आपके चेहरे पर बदलाव नहीं आते, मशीन की तरह आप गाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यानी कहने का जब आराधना होती है ना, तो हमें वो अंदर दिल से हमें पता होना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं, और वो शब्द फीलिंग करना चाहिए। और जब हमारे हृदय में वो हृदय में जाते हैं तो परमेश्वर हस्तक्षेप करता है, बीच बचाव करता है परमेश्वर। तो परमेश्वर के अलौकिक हस्तक्षेप का आह्वान है। अगर आपको ये पता नहीं है कि हम आराधना क्यों कर रहे हैं तो आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। याद रखिए, आप कितने भी गीत गा लो, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि हम आराधना से होता क्या है, तो आपके जीवन में जो हस्तक्षेप होना चाहिए परमेश्वर का अलौकिक रूप से, चमत्कारी रूप से, वो हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आज आप जान लीजिए, जब आप स्तुति करते हैं, आप मीटिंग चलने से पहले, भजन संहिता पढ़ने से पहले जो हम स्तुति करते हैं उसका क्या महत्व है। अब आप फॉर्मेलिटी के रूप में हालेलुया हालेलुया मत करना। कभी कभी बोलते हैं ना, आइए हम स्तुति करेंगे परमेश्वर की। तो देखो, वर्शिप में दो चीज आती हैं, याद रखिए। स्तुति यानी परमेश्वर की बढ़ाई और गीत गाना, ये दोनों चीजें वर्शिप में शामिल हैं। कुछ समय आप देखते हैं, हम कई बार थोड़ी देर के लिए, हम 5 मिनट के लिए, 10 मिनट, प्रभु तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद, ऐसे वो करते हैं ना हम कई बार, और फिर गीत गाते हैं परमेश्वर का प्रार्थना। तो ये पूरा वर्शिप है। अब इस वर्शिप का फायदा क्या है, ये बात कहना चाहते हैं। ये एक हथियार बन जाता है आपके लिए। जब आप स्तुति करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो परमेश्वर दखल देता है हमारे बीच में और शैतान के बीच में। जो शैतान, हमारे अदृश्य लड़ाई है, हम नहीं जानते, शैतान हमारे विरुद्ध में हथियार उठा रहा है कोई ना कोई। शैतान आपके सपनों के द्वारा आपके जीवन में गड़बड़ी डालना चाहता है। शैतान आपको फेलियर करना चाहता है। शैतान, आप बिजनेस करें तो बिजनेस में आपकी गड़बड़ी डालना, आपको कंगाल बनाना चाहता है, दरिद्र बनाना चाहता है, दुख करना चाहता है, आपके पति और पत्नी में झगड़ा कराना चाहता है, परिवार में एकता प्रेम को हमारे खत्म करना चाहता है। शैतान अनेक तरीके से कार्य करता है। और हम इस बात को जाने हैं पिछले कुछ दिनों में कि हमारे जब सपने में कुछ चीजें आती हैं तो वो चीजें, इसका मतलब ये है कि शैतान ने कुछ कंकर फेंका है हमारे जीवन में, इसलिए वो सपनों के द्वारा वो हमें पता चल रहा है। तो जब हम स्तुति करते हैं तो परमेश्वर बीच बचाव करने आता है अलौकिक रीति से। शैतान को पता नहीं होता, तो शैतान घबरा के फिर भागता है। तो ये एक हथियार है हमारा स्तुति, और हम इनको वचन दर वचन देखेंगे कि इनका वचन के अनुसार इनका क्या महत्व है। निर्गमन 15 का 10-11 पढ़िए आप। स्तुति करने वालों के भय के योग और आश्चर्य कर्मों का करता है। हालेलुया। देखिए, ये वर्शिप है, स्तुति है, गीत है। और ये मूसा ने कब गाया मालूम है आपको? जब समुद्र 2 भाग हो गया,
पूरी इजरायली लोग तो निकल गए, लेकिन जब पीछे पूरी जो सेना थी मिस्र की, वो सारी सेना, रथ घोड़े सवार सब डूब गए समुद्र में। उसके बाद ये गीत गाया। तो वर्शिप यहां लिखा हुआ देखिए, आप 11 में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको 9 से पढ़ना चाहता हूं। शत्रु ने कहा था, क्या कहा था, या शब्दों पर ध्यान दीजिए। शत्रु ने कहा था, यानी दुश्मन ने कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा। ये कहानी में तो फिरौन है, लेकिन आपके लिए शैतान कह रहा है। शैतान आपके बारे में कह रहा है कि मैं पीछा करूंगा तुम्हारा, मैं तुम्हें जा पकड़ूंगा, चलो आगे आगे, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। तुम मसीह की सेवा करना चाहते हो, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। तुम पढ़ाई करना चाहते हो, तुम बिजनेस करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, पकड़ूंगा तुमको, और मैं लूट के माल को बांट लूंगा। उनसे मेरा जी भर जाएगा, मैं अपनी तलवार खींचते अपने हाथ से उनको नष्ट कर डालूंगा। और तलवार, शैतान सेम ये करता है हमारे जीवन में, याद रखिए। हमें नष्ट करने के लिए तुला हुआ है, पीछा करता है हमारा। आप क्या कर रहे हैं, कहां बढ़ रहे हैं, किस क्षेत्र में बढ़। उसने कैमरे लगा रखे हैं वाईफाई के साथ में, 7G स्पीड है उसकी, है ना। शैतान के पास वाईफाई कैमरे क्यों है पता है? परमेश्वर के पास वाईफाई कैमरे नहीं है, शैतान के पास है। इसका मतलब क्या है पता है आपको? शैतान सीमित है, हमारा परमेश्वर असीमित है। परमेश्वर को वाईफाई कैमरों की जरूरत नहीं है, वो तो हमेशा हर जगह सब कुछ जानता है, लेकिन शैतान नहीं जानता। शैतान एक समय एक जगह रह सकता है, वो सब जगह नहीं रह सकता। इसलिए उसके पास दुष्टात्मा है। उसके पास क्या है? दुष्टात्मा है। शैतान के गढ़ में बहुत सारी दुष्टात्मा है, और वो आपको निगरानी करती हैं, वॉच करती हैं आपको, और वो खबर देती हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। अभी हम मीटिंग ले रहे हैं, आराधना में है, या सच्चे मन से प्रार्थना में नहीं है, बस टाइम पास कर रहे, तो दुष्टात्मा उस चीज को बताएगी टाइम पास है, पकड़ लो इनको। इनका कोई ध्यान नहीं है वचन की तरफ, इनकी कोई सुरक्षा नहीं कर रहा परमेश्वर। पवित्र आत्मा अग्नि इसके चारों ओर नहीं है, पकड़ लो। देखिए 11 में लिखा है, मैं इसके बाद में आऊंगा 10 पे। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रताप है। पवित्रता के कारण महाप्रताप है। परमेश्वर पवित्र नहीं है तो महाप्रतापी नहीं हो सकता। तो हमको महाप्रतापी बनना है तो हमें भी पवित्र होना पड़ेगा। याद रखिए, परमेश्वर करैक्टर हमारे अंदर आना चाहिए। हम गंदे हैं, हमारे अंदर जीवन में कोई चमत्कार नहीं हो सकते। हमारे स्वभाव में, हमारे हृदय में गंदगी भरी है, नफरत भरी है, गुस्सा भरा है, क्रोध भरा है, गाली देते हैं, लालच करते हैं हमेशा। हमारे जीवन में कभी भी हम चमत्कार नहीं कर सकते। हमारे हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा, पवित्र बनाना पड़ेगा, तब हम हमारे जीवन में चमत्कार होंगे। और आगे लिखा है, और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग। ये शब्द देखिए, आप इस शब्द पर ध्यान दीजिए। अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग और आश्चर्य कर्मों का करता है। इसका मतलब क्या है पता है आपको? भय हमारे लिए नहीं बोल रहा परमेश्वर। हमारे विरुद्ध में दुश्मन कौन है? वो दुश्मन डरता है। ये स्तुति जब हम करते हैं तो ये स्तुति हमारे विरोध में जो शैतान है, जो दुश्मन है, उनका भय का कारण है परमेश्वर। वो डरते हैं, अरे ये स्तुति कर रहे हैं, भागो। तो हमारे दुश्मन को डर लगता है हमारे परमेश्वर से, अगर हम स्तुति करते हैं तो कहने का मतलब यह है कि जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो शैतान शीशे के समान डूब जाता है। यह बात आपके जानने के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर आप ये बात जानेंगे तो आप स्तुति सच्चे मन से करेंगे। अब आप इस बात का मतलब समझिए, इस बात का महत्व समझिए कि स्तुति का महत्व क्या है। अरे स्वर्ग में जो स्तुति होती है ना परमेश्वर की, बिना रुके 24 आवर अनंत काल से स्तुति होती आ रही है। स्वर्गदूत हमेशा 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 उसको पवित्र 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 पवित्र, सेनाओं के हो पवित्र बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं।
आज तक नहीं थके। जब से दुनिया बनी है, परमेश्वर ने सृष्टि रची है, तब से स्तुति हो रही है। हमारा काम भी यही है, हम स्वर्ग जाके भी यही काम करेंगे, बिना थके बिना रुके स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, तेरे महिमा हो, धन्यवाद। महिमा के योग हमारा परमेश्वर, भला है, तू ही स्तुति के योग्य है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। स्तुति का मतलब समझिए आप, जब आप स्तुति आपके अंदर काम करेगी ना, आपको भूल जाएंगे, आप दूसरी चीजों को भूल जाएंगे, मीटिंग को भूल जाएंगे आप। ये स्तुति है जो परमेश्वर के द्वार को खोलती है, हमें स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाती है स्तुति। भजन संहिता 8:2 पढ़िए। दूसरे वचन में लिखा है, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीवों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है। सामर्थ की नींव डाली, ये पुराने नियम में भविष्यवाणी थी जो हमने ये भजन संहिता में पढ़ा 8:2, और ये भविष्यवाणी पूरी हुई मत्ती यीशु मसीह आने के समय पर। और इसका बड़ी बात क्या है, जब 14 वचन देखते हैं मत्ती 21:14, तब लिखा है, तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। और जब चंगा किया तो स्तुति किसने की? किसी बड़े आदमी ने नहीं, किसी धार्मिक व्यक्ति ने नहीं की, किसी ने पुजारियों ने नहीं की, किसी पास्टर ने की, पादरियों ने नहीं की, किसी विश्वासियों ने नहीं की, यहूदियों ने नहीं की, सिर्फ बच्चों ने स्तुति की थी। वो पुकार, जैसे खेलते हैं ना बच्चे, होसाना होसाना, आसमानों के आसमान में होसाना, ये बच्चों ने स्तुति की थी, किसी ने नहीं की थी स्तुति। और ये इन स्तुति की वजह से चमत्कार हुए, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे। यीशु मसीह यही कहना चाहता है, जब हम स्तुति करते हैं तो चमत्कार होते हैं, प्रार्थना की जरूरत भी नहीं पड़ती कई बार। शैतान ये चाहता है। अब दोष लगाने का मतलब क्या है? दोष लगाने का मतलब समझ क्या रहे हैं आप? मुझे ये बताइए, आप क्या समझ रहे हैं दोष लगाने का मतलब? परमेश्वर के सामने हम पर दोष लगाता है, तो अब आप इसका मीनिंग क्या निकाल रहे हैं? अगर आप कुछ चीजों को समझेंगे नहीं तो कुछ भी काम नहीं करेगी वचन, ये टीचिंग कोई काम नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि शैतान ये चाहता है, अरे आप अपने आप को दोषी मानने लग जाएं। मैं आपको चोर बोलता हूं, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, व्यभिचारी व्यभिचारी है, तो लास्ट में आखिर क्या करेगा कोई व्यक्ति? मैं चोर हूं, मैं व्यभिचारी हूं, अब तो मेरा समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। सब लोग मुझे चोर समझते हैं, सब लोग मुझे कामचोर समझते हैं, व्यभिचारी समझते हैं, मर जाना अच्छा है। शैतान बोले फांसी लगा के मर जा, कोई तेरा काम नहीं है, तू तो बदनाम हो चुका है, मुंह दिखाने का काबिल नहीं है। कहने का मतलब क्या है? शैतान ये चाहता है कि आप अपने आप को दोषी मानिए, आप अपने आप को दोषी मानना चालू कर दीजिए। अब शैतान को हराने के लिए क्या करना है? आप अपने आप को दोषी मत मानिए। अगर मैं आपको और भी सरल शब्दों में बताऊं, अगर मैं कहूं इस बात को, आपका जीवन व्यभिचारी है, आप चरित्रहीन लोग हैं, लेकिन जब यीशु मसीह को आपने अंगीकार किया है तो आप अब चरित्रहीन नहीं रहे हैं, आप व्यभिचारी नहीं हैं, प्रभु में आप पवित्र बन गए हैं। तो शैतान जब शैतानी दोष लगाता है ना, अरे तू तो कितने तूने पति कर लिए, तो हमें कहना मेरा एक ही पति है यीशु मसीह, मेरे पापों को धो दिया यीशु मसीह ने, अब शैतान तू मुझसे दूर हो जा, मैं पवित्र हूं यीशु मसीह के समान। बहुत से लोग आज भी इन दोषों में, अपराधों में अपने आप को हीन भावना महसूस करते हैं और ये कचोड़ते रहते हैं, अरे अपने आप को दोषी ठहराते। हमारा पुराने जीवन को देखते रहते हैं हम, मैं ऐसा बुरा था लोगों को पता ना चल जाए, ऐसा गड़बड़ी वाला जीवन था लोगों को पता ना, अरे चलने दो पता, हमारे परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को माफ कर दिया, चलने दो पता, सारा स्वर्ग जानता है। शैतान क्या बताएगा हमको? हम गवाही देते हैं खुलेआम, हाँ हम व्यभिचारी थे, पापी थे, चोरी थे, सारे गलत काम करते थे, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए कीमत चुका दी है। अब हम पापी नहीं हैं, हम अपवित्र नहीं हैं, हम व्यभिचारी नहीं हैं, हम यीशु जैसे पवित्र हैं। ये आपको पता होना चाहिए। आज हमारी बहुत सी मां, बहनें, भाई अपने आप को दोषी महसूस करते हैं मसीह होने के बावजूद भी, और शैतान यही तो चाहता है। शैतान ये चाहता है और आप उसमें फंसते हैं, इसलिए आपके जीवन में समस्या है, तकलीफ है,
हालेलुया। तो आप शैतान से खुलकर बोल दो। अरे अपने बाप के सामने बोल दो, अपनी मां के सामने बोल दो, हाँ मैं शराब पीता था लेकिन अब नहीं पीता हूं, मेरे यीशु ने मुझे छोड़ा। हाँ पहले मैं व्यभिचार करता था लेकिन अब मैं व्यभिचारी नहीं हूं। मैं पापी था लेकिन अब मैं पापी नहीं हूं, मैं पवित्र हूं यीशु मसीह में। आप शैतान की चाल फेल, शैतान का प्लान फेल। अब कैसे आपको मैं कैसे दबाऊं? अरे इसने तो खुद ही बोल दिया, अब ये कैसे? शैतान ऐसी तरह तो हारता है शैतान। इसलिए शैतान की चाल में आप शैतान की योजनाओं को, आप शैतान की चालों को जानते हो, वचन के अनुसार जानते हैं। हम इनको वचन के अनुसार पहचान सकते हैं शैतान कैसा है, दोष लगाने वाला है, ताकि आप अपने आप को दोषी महसूस करें। अब हम स्तुति के द्वारा शैतान को हमारे जीवन से भगाना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आपके मन में उठना चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूं। देखिए, शैतान ये चाहता है कि हम स्वयं को दोषी माने, पर अब ये प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए, और नहीं आया था। आप सोचिए इस बारे में। परमेश्वर शैतान को तू खामोश कर दे। परमेश्वर से हम कहेंगे परमेश्वर खामोश क्यों नहीं करता शैतान को? हमारे मन में कभी क्वेश्चन, शैतान इतना बड़ा है क्या परमेश्वर के सामने हम पर दोष लगाता है? हम तो यीशु मसीह को मान लिया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ गया, हमारे लिए खून बहाया, अब शैतान उसके सामने चुप क्यों नहीं रहता? शैतान की इतनी औकात है क्या? शैतान परमेश्वर के सामने खामोश क्यों नहीं रहता? वो आप पर दोष क्यों लगाता है? यानी कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर उसको खामोश क्यों नहीं करता है? क्या आपके मन में ये सवाल है? चुप नहीं कराता परमेश्वर शैतान को, याद रखिए। परमेश्वर कभी भी नहीं चुप कराएगा, ये भी आप बात याद रखिए। क्यों नहीं कराएगा बताइए? परमेश्वर चुप क्यों नहीं कराता शैतान को? क्या कभी मन में आपके सवाल आया, उसका उत्तर कुछ आया? देखिए, मैं आपको सरल शब्दों में बताना चाहता हूं इस बात को। देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें साधन दिए हैं, यानी हथियार दिया है। जब परमेश्वर ने आपको हथियार दिया है तो आपको इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ने आपको हथियार सौंप दिए हैं, तो फिर अतएव खुद शैतान को चुप नहीं करने जा रहा, कभी भी चुप नहीं करने जा रहा। अब ये आपकी जिम्मेदारी, बेटे मैंने तुझे हथियार दे दिया है, बेटी मैंने तुझे हथियार दे दिया, तो उसका इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर। फिर हम क्या करेंगे? परमेश्वर को नौकर समझ रखा है? परमेश्वर तुम्हारा नौकर है। पानी लेके आ, मुझे नौकरी लेके आ, बीवी लेके आ, बच्चा लेके आ, नौकर है तुम्हारा परमेश्वर। लोग नौकर की तरह परमेश्वर इसलिए कभी कभी हमारी प्रार्थना कभी हमारे जीवन में कभी कंप्लीट नहीं होती। अरे बेटा बड़ा हो जाता है, बेटी बड़ी हो जाती है, तो तुम्हारी जगह तुम्हारा पापा पढ़ने जाएगा क्या? अब तुम बड़े हो गए हो, स्कूल पे तुम्हारे अभी भी तुम्हारे कंधे पर रखकर तुम्हारा बाप लेके जाएगा तुम्हें। देखिए, वह खुद शैतान को चुप नहीं कराने जा रहा है, आपको चुप कराना है। अर्थात हमें जो करना है, अब आप चुप कैसे कराएंगे? चुप कैसे कराएंगे उसको? चुप कराने का हथियार कौन सा है? कौन सा हथियार दिया चुप कराने के लिए परमेश्वर ने आपको? तलवार, वचन की तलवार। परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं, उन्हीं हथियारों के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, और उसी संदर्भ में तो बातचीत हो रही है। अब अगर हम बात करें जिस हथियार की बात करें, तो वही हथियार हमको दिया है परमेश्वर ने। स्तुति, वर्शिप के द्वारा चुप कराते हैं हम शैतान को। शैतान को चुप कराना है तो वर्शिप करिए। वर्शिप वो हथियार है जो शैतान को चुप करा देता है हमारे विरुद्ध में, कुछ नहीं बोल सकता हमारे विरुद्ध में। जब परमेश्वर के सामने दोष लगाएगा, देख वो ऐसा है, वो ऐसा, हम आराधना करें, हम स्तुति करें। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 13 और 14 कलम पढ़िए, क्या लिखा है? देखिए, ये भी वचन भविष्यवाणियां, याद रखिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं 13 और 14 वचन, ये भी भविष्यवाणियां भी पूरी नहीं हुई है। ये भी भविष्यवाणी वचन में लिखा है, फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। अलग अलग 3 एग्जाम्पल दे रहा परमेश्वर। वचन पर ध्यान दीजिए, किसके मुंह से निकल रही है? उनके मुंह से निकल, चाहे वो अजगर है, चाहे पशु है, चाहे कोई भी है। वो किससे निकल रहा है? मुंह के द्वारा निकल रही है। उनकी चीजों कहां निकल रही है? दुष्ट आत्मा कैसे निकल रही है? मुंह के द्वारा निकल रही है, मुंह के द्वारा निकल। और कैसे निकल रही है? किसके रूप में निकला? दुष्ट आत्मा जो निकली थी उसका रूप क्या था? मेंढक।
आपको सपने में मेंढक दिखाई देते हैं? ये मेंढक क्या अच्छा, मेंढक क्या काम करते हैं? मेंढक जो है ना, कभी बरसात के टाइम में देखा हमने मेंढकों को, वो रात में ही बोलते हैं। कब बोलते हैं वो? रात में। तब आप थक जाएंगे सुनते हुए, वो नहीं थकेंगे, सारी रात करते रहते हैं टर टर। इसका मतलब ये समझिए, जो वचन से हम समझना चाहते हैं, परमेश्वर जो समझाना चाहता है, दुष्ट आत्माएं आपके विरुद्ध अपने मुंह का इस्तेमाल करती हैं, आप पर दोष लगाती हैं। दुष्ट आत्माएं लोगों को इस्तेमाल करती हैं आपके विरुद्ध में गलत गलत बातें, गलत आपके दोष लगाया जाएगा, आपके विरुद्ध में व्यभिचार का आरोप लगाए जाएंगे, आपको मूर्खता का आरोप लगाए आपको। अच्छा, उनको चुप कराने का तरीका क्या है? उनको मुंह से ही, हमें भी मुंह का इस्तेमाल करना है। दुष्टात्माएं मुंह का इस्तेमाल कर रही है, हमें भी मुंह का इस्तेमाल करना है। अब बात यह है कि जो अपने मुंह का सही इस्तेमाल करना जानता है, वही इस आत्मिक युद्ध में जीत जाता है। जो अपने मुंह का इस्तेमाल करना जानता है। आप इंटरव्यू में जाते हैं, दोनों को बराबर ज्ञान है, सेम पढ़ाई करिए, एक को इंटरव्यू में सिलेक्ट किया जाता है, एक को फेल कर दिया जाता है। आप मुंह से कैसे बोलते हैं? दोनों के पास परमेश्वर ने आवाज दी है, बाहर कुत्ता आया है, दोनों बहन या दोनों भाई का एक, अरे वो उससे नहीं भाग रहा, तू भगा के जल्दी से, दूसरा जाता है। कुछ आपने देखा होगा, हमारे घर में एक साथ एक ही माहौल में बच्चे पैदा होते हैं। एक भाई बड़ा चंट चालाक होता है, पूरी दुनिया में वो सब काम करके आ जाता है, एक है वो तो गधा है, उसको तो कोई, उससे छोड़ो, उसको तो कोई काम पे मत भेजो। हालेलुया। आप मुंह का इस्तेमाल करना जानते हैं? परमेश्वर ने आपको एक मुंह दिया है और ये वचन दिए हैं, वचन आपके हृदय में है। ये हृदय से अपने वचनों को निकालिए और मुंह का इस्तेमाल करिए। इसलिए इस मुंह का इस्तेमाल करना सीखिए। आपकी ये आदत हमेशा नहीं होनी चाहिए कि भैया मेरे लिए प्रार्थना कर दो, पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना कर दो। हमेशा आपकी ये आदत आपको नीचे लेके जाएगी। इसलिए शैतान क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है। तो यह एक भविष्यवाणी है। मैं ये दिखलाना चाहता हूं कि अशुद्ध आत्माएं मुंह का प्रयोग करती हैं। विश्वासी लोग परमेश्वर की स्तुति करें तो शैतान का, दुष्टात्माओं का मुंह चुप हो जाएगा। देखिए, हमारे पास एक हथियार है, स्तुति, वर्शिप। और अगर हम वर्शिप करेंगे तो दुष्टात्माओं का, शैतान का, हर एक अंधकार की शक्तियों का मुंह चुप हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो पक्ष अपने मुंह का प्रयोग शक्तिशाली ढंग से करता है, वही इस आत्मिक युद्ध में विजयी होता है। और हमें विजयी होना है। हमें रात दिन स्तुति करनी है, परमेश्वर की आराधना करनी है, स्तुति करनी है। से प्यार करते हैं तो सबसे पहले जाइए परमेश्वर की स्तुति करिए। कोई पास्टर आए ना आए, आप तो स्तुति करना चालू कर दो, आंख बंद करके। आप कोई पास्टर से मिलने नहीं जाते हैं, वहां आप यीशु से मिलने जाते हैं जब चर्च जाते हैं। इसे याद रखिए, जब भी आप जाते हैं, कोई आए ना आए, मीटिंग चालू हो या ना हो, आप बैठ कर परमेश्वर की स्तुति करने लग जाओ। प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। 149 का 6 से 9 हम पढ़ेंगे। यीशु की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो, वर्शिप करो, आराधना करो, वर्शिप करो। अगर आप वर्शिप करेंगे तो क्या होगा? आप यीशु के भक्त हैं तो क्या होगा? ये वचन, उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो। आपके कंठ से, आपके गले से परमेश्वर की प्रशंसा होनी चाहिए। और उनके हाथों में दुधारी तलवार रहे। दुधारी तलवार यानी वचन हमारे पास रहना चाहिए। वचन के साथ आराधना करना चाहिए, वचन के साथ वर्शिप करना चाहिए। वचन को लेके उसकी आराधना करो। जब आप आराधना करते हैं, वचन को याद करो, बीच वचन को बोल के वर्शिप करो। परमेश्वर तू आदि और अंत है, इसका मतलब क्या है? वचन ले रहे हैं आप। वचन दुधारी तलवार है ना, वचन में लिखा है ना, तू ही परमेश्वर आदि और अंत है। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, उत्पत्ति पुस्तक में लिखा है। तो हम जब जैसे बोलते हैं परमेश्वर तू ही आदि और अंत है, तू ही अल्फा और ओमेगा है, परमेश्वर तेरा जयकारा हो, तेरा धन्यवाद हो, तो हम इसका मतलब दुधारी तलवार लेके हम कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं परमेश्वर की। आगे लिखा है कि वो जाति जाति से पलटा ले सके। अब हम क्या होगा इससे पता है? जाति जाति से पलटा ले सकें। हम पलटा लेते हैं स्तुति करने के द्वारा जाति जाति से। कौन कौन सी जाति? अरे मनुष्य जाति की बात नहीं है, अंधकार की हर एक जाति, अंधकार की दुष्ट आत्माएं कितनी भी अलग अलग तरह की हो सकती हैं, सब जातियों से हम पलटा लेते हैं जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वर्शिप करते हैं। पलटा लेते हैं। पलटा लेने का मतलब क्या है? हर एक शब्द बड़ा डीप मीनिंग लिया। पलटा लेने का मतलब यह है कि कोई दुश्मन हमारे पीछे पड़ रहा है,
आप भाग रहे हैं डर के, लेकिन अचानक आपके पास एक हथियार आता है और फिर वापस पलटते हैं और वो वापस भागता है। पलटा लेते हैं। तो ये पलटा लेने वाले लोग हैं हम, डर के नहीं। हमारे पास स्तुति है, स्तुति करो, शैतान वापस भागेगा, दुष्ट आत्मा वापस भागेगा, अंधकार की शक्ति भागेंगे आपके सामने। आगे लिखा है, और राज्य के लोगों को ताड़ना दें, राज्य के लोगों को ताड़ना दें। यानी आपके पास वो हथियार है कि आप शैतान के अलग अलग राज्यों के लोग ताड़ना देंगे, उनको दंड देंगे। आप जब बोलते हैं कैंसर की दुष्ट आत्मा तू जा, नष्ट हो जा, आप उसको मारते हैं, खत्म करते हैं। एड्स की दुष्ट आत्मा जो जा इसके जीवन से भाग, मैं तुझे यीशु मसीह की आग से जलाता हूं, पवित्र आत्मा से, वो जल जाती है। ताड़ना देते हैं आप बोलते हैं गरीबी की आत्मा भाग मेरे घर से, गरीबी की दुष्ट आत्मा को मारते हैं। तो ताड़ना देते हैं आप। अगर आप पवित्र आत्मा से बात करता है तो हर एक शब्द बड़ी गहराई लिए है, और आप जब पवित्र आत्मा बात करता है तो उनको शैतान को भगाना चालू कर देते हैं। आगे लिखा है, और उनके राजाओं को सांकलों से, उनके राजा कौन है? लूसीफर, बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं, ऐसी ऐसी दुष्ट आत्मा जो इंडिया पर अधिकार, इंडिया का भी एक बड़ा, इंडिया एक देश है, इस देश पर एक दुष्ट आत्मा उनका मुखिया है। जैसे हमारे देश का मुखिया कौन है? मोदी है ना, प्रधानमंत्री। ऐसे अंधकार की शक्ति का मुखिया भी है कोई, शैतान ने एक हमारे देश पर उसको। तो हम ऐसे राजाओं को भी सांकलों पे बांध लेंगे, सांकलों मतलब हम कैदी बना लेंगे उनको, अगर हमारे जीवन में स्तुति है तो। और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों में जकड़ लेंगे और उनको ठहराया हुआ दंड दें। उसके सब भक्तों की, परमेश्वर के सब भक्तों की ऐसी ही महिमा होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी के जीवन में, जो भी हमारे बीच में जो लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन जो भी वचन को सुनने से जो दुष्ट आत्मा रोकती है, हर एक ऐसी दुष्ट आत्मा को आज हम यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम से, पवित्र आत्मा आग से जला देते हैं, होली गोस्ट फायर करते हैं। आज वो दुष्ट आत्मा जल जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक के जीवन से। यीशु मसीह के नाम से हमारे को आजाद करते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो।